इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है ल्यूक और डॉन नाम के दो दोस्तों को दिखाते हुए जो अपने पूरे ग्रुप के साथ थे। दरअसल इनका ये ग्रुप बियर पीते हुए ये डिसाइड कर रहे थे कि वो हाइकिंग करने के लिए कहाँ पर जाएंगे। उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। डॉन नाम का वो दोस्त कहता है कि हमें हाइकिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए स्वीडन जाना चाहिए। स्वीडन में काफी सारी एक्सप्लोरिंग जगहें हैं और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है। सभी लोगों को इतना ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, तो इसीलिए वो डॉन की बातें मान जाते हैं, यानी कि वो सब कुछ ही समय के अंदर स्वीडन निकल जाएंगे अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। पर कहते हैं कि हर एक चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। वो सभी दोस्त हाइकिंग के लिए तो जा रहे थे, लेकिन कुछ समय में उनका बुरा हाल होने वाला है। अब यहाँ लियो को कुछ बियर और कई सारे ड्रिंक्स की बोतल लेनी थी, तो इसीलिए वो अपने एक साथी के साथ चला गया था। वो दोनों तो शॉप के अंदर जाते हैं और कई सारी ड्रिंक्स जमा करने लगते हैं, लेकिन उस मोमेंट पर दोनों को रियलाइज हुआ कि शॉप के ओनर को कई सारे बदमाश लोगों ने पकड़ रखा है, यानी वो उसे बंदी बनाकर उसके सारे पैसे हड़पना चाहते हैं। ल्यूक ने जब ये देखा तो वो साइड में जाकर छुप जाता है। उसे इन चीजों में पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ल्यूक का वो दूसरा दोस्त जिसका नाम बैन था, वो अब सामने की तरफ चला गया उन बदमाशों से बात करने के लिए। वो अत्याचार और ये सारी चीजें सहकर नहीं लेता था, पर ल्यूक की हिम्मत ही नहीं होती वो सामने जाए और अपने दोस्त का साथ दे। उन क्रिमिनल्स के पास तो कई सारी गन्स और वेपन्स भी मौजूद थे, जिससे कि वो अब बैन को बहुत ज्यादा डराने लगे थे। क्रिमिनल्स ने तो बैन के भी सारे वॉलेट ले लिए और सभी पैसे हड़प लेते हैं। यहाँ तक कि वो बैन से उसकी वेडिंग रिंग भी मांग रहे थे। बैन ये देना नहीं चाहता था। वो एक नजर ल्यूक की तरफ भी घुमाता है, पर ल्यूक के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आए। बैन ने अपनी रिंग देने के लिए उन क्रिमिनल्स को साफ मना कर दिया। अभी तक उन क्रिमिनल्स ने ओनर को छोड़ा नहीं होता, बट यहाँ बैन की बात सुनने के बाद एक क्रिमिनल बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने तो वेपन निकाल लिया और सीधा बैन के ऊपर हमला किया। वो वेपन इतना नुकीला था कि बैन के गले पर हमला होता है और वो गिरकर मर जाता है। उसका पूरा ब्लड चारों तरफ फैलने लगा था। ल्यूक ये चीजें देखकर इतना डर गया कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही होती। वो सभी क्रिमिनल सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। उनका काम था दहशत फैलाना, जो कि उन्होंने बखूबी करके दिखाया है। बट यहाँ ल्यूक का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड मारा जा चुका था। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी गलती ल्यूक की है। ल्यूक अगर उस दोस्त को यहाँ पर नहीं लाता तो एटलीस्ट उसकी जान बची रहती, और अगर ल्यूक चाहता तो वो सामने आकर अपने साथी की मदद भी कर सकता था। पर अफसोस ल्यूक में जरा भी हिम्मत नहीं थी और उसका दोस्त आखिरकार मारा ही गया। इस बात को अब धीरे धीरे कुछ महीने बीतने लगे थे। हमें तो ल्यूक दिखाया गया अपने कुछ 4 दोस्तों के साथ, जो अभी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं हाइकिंग करके, यानी वो स्वीडन नाम की उसी जगह पर आए होते हैं अपनी हाइकिंग के लिए। हालांकि बैन की मृत्यु के बाद कोई भी ट्रेवल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो एक तरीके से उसे ट्रिब्यूट देना चाहते थे कि उन्होंने ये मिशन कंप्लीट किया। उनका हर एक साथी बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया था अपने दोस्त की मौत पर। उन्होंने तो माउंटेन के ऊपर चढ़ के अपने दोस्त की फोटो रखी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे किया, यानी वो अपने मरे हुए दोस्त के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ एक जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होता है। अच्छी बात तो ये हो गई कि वो अपने साथ मैप लेकर घूम रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर पता चला कि अचानक डॉन का पैर फिसल गया है। उसके पैर पर काफी चोट लगी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अगर ऐसा रहेगा तो वो पहाड़ी वाले इलाके से होते हुए नहीं जा सकते। ल्यूक और उसके बाकी दोस्त तो मैप पर और ज्यादा अच्छा रास्ता ढूंढने लगे, जो कि पहाड़ से ना होकर जाता हो। उन्हें एक रास्ता मिल भी जाता है जो फॉरेस्ट से जाता था, लेकिन यहाँ ल्यूक को थोड़ा सा डर लग रहा होता है, क्योंकि रात के समय फॉरेस्ट से ट्रेवल नहीं करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके अलावा और कोई भी रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा डिस्कशन करने के बाद डॉन ने भी बोल दिया कि वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाएगा। अब यहाँ सभी की मंजूरी मिलने पर वो ट्रैवल करने लग जाते हैं फॉरेस्ट वाले रास्ते से। वो बहुत ज्यादा घना था और दूर दूर तक कोई कुछ भी नहीं देख पाता। अंदर के रास्ते पर आते ही अचानक उन्हें एक जानवर की डेड बॉडी दिखाई दी, जिसे कि पेड़ों पर लटकाया गया था। ऐसा देखकर लग रहा होता है कि उस जानवर को मारे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कुछ ही घंटों पहले उसे मारा गया था और इस तरीके से लटका दिया गया। ल्यूक, डॉन और उसके दोस्तों को ये बात नहीं समझती कि अगर कुछ शिकारी यहाँ पर शिकार कर रहे हैं तो वो इस जानवर की डेड बॉडी को लेकर क्यों नहीं गए, उसे इस तरीके से पेड़ों पर लटका क्यों दिया। खैर, अब इन चीजों के बारे में वो ज्यादा ना सोचते हुए और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अब तो वहाँ का वेदर भी खराब होने लगा था और बहुत ज्यादा बारिश होती है। रास्ते में वो पेड़ों के ऊपर कुछ अजीब तरीके के निशान भी दिख रहे थे। ये निशान किसी रिबन जैसे होते हैं, पर इसके बारे में किसी को नहीं आइडिया। उन्हें लगने लगा कि शायद जो हंटर्स जानवर का शिकार करने आते हैं, उन्होंने रास्ता याद करने के लिए ये निशान बना दिया होगा, यानी एक तरीके से ये निशान उनके काम आ सकता है। वेदर तो सच में काफी खराब हो गया और अब बारिश होने लग जाती है। इतने बारिश में वो आखिर कहाँ ट्रेवल करेंगे उन्हें नहीं समझता। फिर भी फॉरेस्ट में इस तरीके से खुली जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। यहाँ कई खतरनाक जानवर हो सकते हैं जो उन पर हमला करने के लिए उतावले हो रहे होंगे, तो इसीलिए उन सभी को एक
शेल्टर बनाना होगा जो चारों तरफ से पैक हो। अच्छी बात तो यहाँ पर ये हुई कि जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लकड़ी से बना एक घर दिखाई देता है। इस घर को देखकर सभी खुश हो गए और उसकी तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि इस बारिश में वो इस घर के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। उस चैम्बर के पास पहुंचने पर तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। पर अब इससे अच्छी जगह छुपने के लिए कोई भी नहीं हो सकती, तो वो दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अब अंदर जाते ही ल्यूक को बाहर की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को देखने जाता, तब तक उसके दोस्तों ने उससे बुला लिया था। सब अब उस लकड़ी से बने हुए चैम्बर के अंदर जाकर एक्सप्लोर करने लगे। उस जगह पर काफी अंधेरा था और बहुत सारी अजीब चीजें रखी गई होती हैं। शायद यहाँ पर जो ओनर रहते थे वो अब चले गए हैं। चौंकाने वाली बात हुई कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सिंबल्स बने थे जो उन पेड़ों पर बने होते हैं, यानी कहीं न कहीं उन सिंबल्स का इस चैम्बर से रिलेशन है। थोड़ा और आगे चलने पर उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसका सर ही नहीं था। ऐसा लग रहा होता है कि उसकी वॉरशिप की जा रही थी, क्योंकि चारों तरफ अजीब तरीके के वस्तु होते हैं। इन चीजों को अचानक देखकर सच में वो सब डर गए थे। ल्यूक को भी यहाँ कुछ अजीब लग रहा होता है और उसे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा था। पर अफसोस बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। इस तरीके से वो अगर बारिश में भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो फिर इसीलिए डिसाइड होता है कि वो यहीं पर अपनी रात गुजारेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे। रात के समय भी फॉरेस्ट के अंदर कुछ ऐसे जानवर निकलते हैं जो इंसानों पर हमला कर सकते थे। तो अब ल्यूक, डॉन और सारे साथी वहां पर बैठ जाते हैं और अपनी रात गुजारने का प्रबंध करते हैं। उनके पास भी रिसोर्सेज बहुत ही कम थी, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेट दिनों के लिए खाना लेकर आया था। सभी अपनी पूरी जर्नी की वजह से काफी थक गए थे, इसीलिए वो सब एक एक करके सोने चले जाते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी और काफी बारिश भी होती है। कई घंटे तक आराम करने के बाद हमें एक मोमेंट दिखाई देता है जब बाहर कड़क रही बिजली एकदम से कांस्टेंट हो जाती है। उसकी जो लाइट्स थी वो कंटिन्यूअसली आ रही होती हैं। इन चीजों को देखकर ल्यूक की आंख खुल गई। वो ये नहीं समझ पाता और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगता है। उसने दरवाजा ओपन किया और दूसरी तरफ चला गया। पर अब सबसे चौंकाने वाली बात हुई कि वो एक शॉप में आ चुका था। ये शॉप उसे जाना पहचाना लगता है, जैसे कि वो यहाँ पर पहले भी गया है, लेकिन इस फॉरेस्ट के बीच ये कहां से आ गया उसे समझता ही नहीं। अब ल्यूक वो मोमेंट देख रहा था जब उसके बैंड दोस्त के ऊपर कई सारे क्रिमिनल्स ने हमला किया था शॉप के अंदर, और उस समय ल्यूक उसकी मदद करने नहीं आ पाया। ल्यूक को ये मोमेंट कई बार याद आता है और अब अचानक ल्यूक अपने आप को घर से बाहर पाता है, यानी ये उसका एक विजन था। पर अब थोड़ी देर बाद पता चला कि ल्यूक की बॉडी पर खून के धब्बे आ गए हैं। ल्यूक ने जब अपने बॉडी पर देखा तो वहाँ किसी पंजे के निशान थे। आखिर ये चीजें उसके ड्रीम से कैसे कनेक्ट हो सकती हैं उसे समझता ही नहीं। ल्यूक बहुत डर के मारे घर के अंदर भागा अपने सभी दोस्तों के पास, पर यहाँ पता चलता है कि उसके सभी दोस्त भी इसी तरीके के अजीब विजन देख रहे हैं। उनमें से दो दोस्त की तो हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो नीचे पड़े हुए थे। एक ने तो अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। ल्यूक उन दोनों को हौसला देता है और अपने ड्रीम से उठाता है। दोनों बहुत ही मुश्किल हालत में थे, पर ल्यूक देख रहा था कि उसका थर्ड फ्रेंड वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो चारों तरफ उस फ्रेंड को ढूंढने लगे और अब वो ऊपर वाली जगह पर जाता है। ल्यूक जब वहाँ पहुंचा तो उसका दोस्त बिना कपड़ों के किसी की वॉरशिप कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही पुतला था जिसका सर नहीं होता। ल्यूक का वो तीसरा दोस्त तो बहुत ही अजीब तरीके के मंत्र भी पढ़ रहा था जो समझ में नहीं आते, पर ये चीजें क्यों और कैसे हो रही हैं यही उन्हें नहीं समझ रहा था। ल्यूक किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है, उन्हें होश में लाकर और यहाँ से निकलने की प्लानिंग करता है। वो इस जगह पर इस तरीके से और ज्यादा नहीं रुक सकते। सुबह होने पर उन्होंने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े उस घर से दूर जाने की तरफ। उन सभी को इस समय पर प्रॉपर लोकेशन नहीं पता थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। वो पूरा फॉरेस्ट एकदम मेज जैसा बन चुका था। अब तो उन पेड़ों के ऊपर अजीब तरीके के सिंबल्स की संख्या भी बढ़ चुकी थी। ये सिंबल जरूर कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। सभी एकदम से कंफ्यूज थे और सबसे ज्यादा डॉन गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसका पहले से ही पैर में बहुत ज्यादा दर्द था और उन्हें इस तरीके से और कितना चलना पड़ेगा उन्हें नहीं समझता। ल्यूक और उसके कुछ साथी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन डॉन जिद करने लगा कि हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। सभी उसे समझा तो रहे थे, लेकिन डॉन एकदम से डिस्टर्ब था और दूसरी डायरेक्शन में ही जाने के लिए कहता है। बाकी सब एकदम से मजबूर थे, इसीलिए वो डॉन का साथ देने के लिए उसके साथ चलते हैं। कई देर तक वो इसी तरीके से ट्रेवल करते ही रह गए, एक ऐसे रास्ते की तलाश में जो उन्हें फॉरेस्ट से निकाल दे। पर अचानक कुछ ही देर के अंदर उन्हें एक और चैम्बर दिखाई देता है जो वुड का बना हुआ था। ये सेम टू सेम प्रीवियस वाले चैम्बर जैसा लग रहा होता है, पर ल्यूक, डॉन और उसके दोनों साथी ये नहीं चाहते थे कि सारी चीजें जो रिपीट हुई हैं वो वापस हो।
तो वो उस चैम्बर के अंदर ना जाने के सिवाय उल्टी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो किसी मेज के अंदर फंस चुके हैं और एक ही जगह पर घूमते जा रहे हैं। इतनी देर तक चलने के कारण डॉन के पैर में दर्द होने लगता है। वो एक जगह पर बैठ गया और सभी को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा। उनके पास तो अब रिसोर्सेज भी बहुत कम होते जा रहे थे। ल्यूक का एक दोस्त तो उन सभी को रात में आए हुए विजन के बारे में बताता है, लेकिन डॉन ने कहा कि वो एक सपना था, हमें उस बारे में भूल जाना चाहिए। अब ल्यूक को किसी भी हालत में वहां से निकलना था, तो वो अपना बैग नीचे रखकर चला गया आगे की तरफ ताकि कोई रास्ता मिल जाए। चारों तरफ हरियाली ही थी और पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं। इस तरीके से तो बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता था। पर जब ल्यूक घने पेड़ों के पास पहुंचा तो उसे हलचल दिखाई देती है। उसने देखा कि कोई जानवर जिसके बड़े बड़े सींग हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। ल्यूक ने उसे पूरी तरीके से देखना भी चाहा, पर वो पेड़ों के पीछे छुप जा रहा था। अब चीजें एक्सपीरियंस करने से बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल जानवर होगा। ल्यूक को इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही भागते हुए अपने सभी दोस्तों के पास आया और उन्हें उस अजीब सी चीज के बारे में बताने की कोशिश की। पर यहाँ डॉन, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता था और साइंटिफिक चीजों पर भरोसा करता था, वो ल्यूक को समझाता है कि तुम्हें जरूर विजन आए होंगे, ऐसी कोई भी चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती। ल्यूक अपनी इस बातों का भरोसा दिलाने के लिए अपने बॉडी पर लगे हुए नाखूनों के निशान दिखाता है, पर डॉन ने इसका भी बहाना बना लिया था कि तुम्हें ये पेड़ों की टहनियों से लगी होगी, तुम वैसे भी काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हो, तो तुम्हें विजन आ रहे होंगे। इन्हीं चीजों के बीच ल्यूक और डॉन में काफी बहस छिड़ जाती है। वो दोनों जो एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे वो अब अलग हो चुके होते हैं। ल्यूक ने अपना बैकपैक उठाया और अपने रास्ते पर निकल गया। बाकी दोनों साथी डॉन के साथ नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ही एरोगेंट होता है। वो दोनों भी अपना बैकपैक उठाकर ल्यूक के पीछे जाने लगे। यानी कि डॉन, जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में था, वो अकेला ही ट्रेवल करता है। ल्यूक और उसके दोनों साथी तो आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ कई सारे फूल पौधे मौजूद थे। उस जगह पर उन्हें कुछ दफन हुआ सा दिखाई देता है। तीनों मिलकर उसे निकालने लगे तो पता चला कि ये कोई टेंट है। वहाँ उन्हें थोड़ी और चीजें भी मिलती हैं और एक वॉलेट भी मिला था। उस पर किसी फैमिली की फोटो लगी होती है। वो इन्हीं सारी चीजों की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों को जितनी भी चीजें मिली होती हैं उससे इतना तो कंफर्म हो जाता है कि शायद ये फैमिली यहाँ पर आकर मारी गई। इसके पीछे क्या रीजन था किसी को नहीं पता। ल्यूक का एक साथी तो काफी डर रहा होता है, इसीलिए उसने कह दिया कि हमें चलना चाहिए। पर अफसोस रात का समय हो चुका था और इस टाइम पर वो आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए अब सुबह होने का वेट करने लगे और अपना अपना टेंट बिछाकर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ल्यूक को अभी भी उसी तरीके के विजन आ रहे थे जब उसके फ्रेंड बेन को कई सारे क्रिमिनल मार रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा मोमेंट इसी जगह पर कहीं शिफ्ट हो गया है। ल्यूक तो उससे एकदम डिस्टर्ब हो गया और अब अचानक जब वो बाहर निकलता है तो उसका एक साथी रो रहा था। ये उसी तरीके से मंत्र पढ़ रहा होता है जैसा कि लास्ट टाइम मिला था। ल्यूक का वो तीसरा साथी गायब होता है अपने टेंट के अंदर से। उसका पूरा टेंट टूट चुका था। ल्यूक ने जब अपने मंत्र पढ़ रहे हुए दोस्त से पूछा कि आखिर वो तीसरा साथी कहाँ गया, तब उसने बताया कि एक बड़ी सी आकृति यहाँ पर आई जो उसे उठा कर लेकर गई। अब ये डरावनी चीजें सुनने के बाद वो और ज्यादा डरने लगे। डॉन भी उनके साथ शामिल हो चुका था, जो इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहा होता है। फॉरेस्ट में से कई सारी अजीब तरीके की आवाजें आती हैं जिससे वो समझ सकते थे कि ये कोई जंगली जानवर तो नहीं है, ये उससे भी कोई खतरनाक है जो इंसानों और बड़े बड़े जीवों को मार देता है। वो सब अब यहाँ पर अपने उस तीसरे दोस्त की आवाज सुनते हुए फॉरेस्ट की उस तरफ जाने लगी जहाँ से वो उसे बचा सकते थे। थोड़ी देर तक चलने के बाद पता चलता है कि उसका दोस्त वहाँ मौजूद ही नहीं है। अब वो सब इतना आगे बढ़ चुके थे कि वापस अपने टेंट के पास जाने का रास्ता ही उन्हें नहीं पता होता। यानी अब वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इसी तरीके से वो सब फॉरेस्ट में घूमते रहे जब तक सुबह नहीं हो जाती। सुबह होने पर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि अब वो आने वाले खतरे को आसानी से देख सकते थे। जैसे ही वो सब 4 कदम और चलते हैं तो उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। उसका वो तीसरा दोस्त की डेड बॉडी पेड़ों पर लटकी हुई होती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। ये सेम वैसी ही हालत थी जैसा कि फॉरेस्ट में इंटर करते हुए उस जानवर की होती है। ल्यूक, डॉन, सभी लोग एकदम से डर चुके थे और वो नजरें नहीं मिला पा रहे होते। उनके साथी को इस तरीके से कौन मार सकता है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। फिर भी ल्यूक, डॉन और माइक मिलकर अपनी उस तीसरे साथी की डेड बॉडी को नीचे लाते हैं। उस मरे हुए मेंबर के पास ही मैप मौजूद था जिससे कि वो लेने की कोशिश करते हैं, पर वो मैप गायब होता है। उन्हें तो सिर्फ उसके पास से एक कंपास मिला था। अब माइक चाह रहा था कि वो इसी जगह पर रुके और पता करे कि इन चीजों के पीछे कौन है, लेकिन डॉन और ल्यूक कहते हैं कि अकेले रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
इसीलिए उन्होंने अपने मरे हुए मेंबर की बॉडी पर कई सारी लकड़ियां डाल दी और आगे बढ़ने लगे। ल्यूक और डॉन को तो यही लग रहा था कि ये सारी चीजें तब से स्टार्ट हुई हैं जब वो सब वुडन चेंबर में गए थे। आखिर ये सब खतरनाक चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं, ये खौफनाक लग रही थी। ल्यूक, डॉन और माइक अपनी पूरी कोशिश करते हैं वहां से बाहर निकलने का रास्ता निकालने के लिए। ल्यूक को पता था कि जब तक वो माउंटेन के टॉप पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसे रास्ता नहीं दिखेगा, इसीलिए वो बाकी लोगों को एक जगह पर रहने के लिए बोलकर ऊपर चलने लगता है। अब वहां से प्रॉपर कंपास देखने पर उसे एक रास्ता मिल भी गया था, यानी कि वो फॉरेस्ट को क्रॉस करने के बहुत ही क्लोज है। ल्यूक काफी ज्यादा खुश होकर अपने बाकी साथियों को ये बताने चला जाता है। ल्यूक जब वहां पर पहुंचता है तो उसने देखा कि माइक को कोई अजीब सा बड़ा सा क्रिएचर उठा कर लेकर जा रहा है। अब ये क्रिएचर इतना ज्यादा खौफनाक था कि ल्यूक उससे नजरें नहीं मिला पा रहा होता। वो तो अपनी जान बचाने के चक्कर में दूर भागने लगा, पर अफसोस ल्यूक की टक्कर एक ट्री से हो जाती है जिससे वो बेहोश हो गया। इस समय भी उसे वही मोमेंट याद आ रहा था जब उसका बैन क्रिमिनल के हाथों मारा जाता है, यानी ल्यूक अभी भी विजन ही देख रहा है। जब वो अपनी कॉन्शियसनेस में आता है तो उसे अपना दोस्त डॉन दिखाई दिया। डॉन एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, जिससे पास ल्यूक जाकर बताने लगा कि माइक को एक खतरनाक क्रिएचर ने पकड़ लिया है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो देख भी नहीं पा रहा था। उसके बड़े बड़े सींग होते हैं और काफी नुकीले नाखून थे। ये चीजें सुनने के बाद तो डॉन और भी ज्यादा डर गया, पर अब उन्हें यहाँ से निकलना ही होगा, तो दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर तक आगे चलने के बाद उन्हें एक ट्री पर अपना वो माइक दोस्त दिखाया जाता है जिसे मारकर लटका दिया गया था, यानी सभी लोगों को सेम पैटर्न में मारा जा रहा है। दोनों इतना ज्यादा डर जाते हैं कि भागते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां रास्ते के चारों तरफ मशालें लगी गई थी। अब तो बहुत ही खतरनाक आवाजें आने के कारण वो उसी जगह पर भाग जाते हैं। ल्यूक और डॉन ने नोटिस किया कि उनके सामने वही वुडन का केविन मौजूद है, तो कोई और रास्ता ना होने के कारण वो केविन में ही घुस जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। अंदर जाते ही कोई अनजान सा आदमी ल्यूक और डॉन दोनों के ऊपर हमला करता है। वो दोनों बेहोश हो चुके थे और कई घंटों बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें पता चला कि किसी ने उनके हाथ पैरों को बांध दिया है। ल्यूक और डॉन को कुछ नहीं समझ रहा था, इसीलिए अब यहाँ ल्यूक थोड़ी सी छेद में से बाहर झांकने की कोशिश करता है। उसने देखा कि वहाँ कई सारे लोग हैं जो कि लकड़ियां यहाँ से वहाँ कर रहे थे, यानी इन चीजों के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है जो उन दोनों को ही गुमराह कर रहे हैं। ल्यूक ने तुरंत ही डॉन को ये सारी बातें बताई और डॉन तो ट्राई कर रहा था कि वो एक बॉटल को तोड़कर उन्हें आजाद करे। उसके हाथ और पैर दोनों बंधे होने के कारण ये करना बहुत मुश्किल होता है। अब थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। बूढ़ी औरत का चेहरा काफी खौफनाक लग रहा होता है। वो तो अब पानी के यूटेंसिल लेकर ल्यूक के पास आती है और उसके बॉडी पर लगे हुए निशान को देखती है। वैसा ही सेम निशान उस बूढ़ी औरत के बॉडी पर लगा हुआ था। बूढ़ी औरत ने तुरंत ही ल्यूक को थोड़ा सा पानी पिलाया और फिर वहाँ से जाने लगी। उसने तो डॉन की तरफ भी देखा लेकिन उसे पानी नहीं पिलाती। ल्यूक कहने लगा कि उसके दोस्त डॉन को भी पानी पिलाया जाए, लेकिन वो बूढ़ी औरत और वही सारे लोग उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। बूढ़ी औरत ने इशारा करते हुए अपने आदमियों से कहा कि डॉन को मेरे पास लेकर आओ। कई लोग अब वहां पहुंचकर डॉन को जबरदस्ती लेकर जाते हैं। डॉन चिल्ला रहा था और ल्यूक उनकी मदद नहीं कर पाता। वो सभी लोग तो डॉन को एक अजीब जगह पर लेकर चले गए जहां शायद वो उसे टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि डॉन के चिल्लाने की आवाज आती है। अब तो उस जगह पर एक लेडी आ गई जो ल्यूक के ऊपर हाथ रख के उसे कंफर्टेबल करा रही थी कि तुम्हारे दोस्त डॉन का सैक्रिफाइस दिया जाने वाला है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ल्यूक का दिमाग यहाँ से एकदम चकराने लगा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर तक टॉर्चर करने के बाद डॉन को वापस लेकर आकर रख दिया जाता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी थी कि वो कभी भी अपना जान छोड़ सकता था, लेकिन डॉन ने यहाँ ल्यूक से आखिरी बार एक विश मांगी कि तुम अगर यहाँ से जाओ तो मुझे मार कर जाना। वो यहाँ पर इस तरीके से टॉर्चर और नहीं झेल सकता। थोड़ी देर के अंदर वो सारे लोग डॉन को पकड़ कर लेके जाते हैं और एक लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं, यानी कि वो लिटरली डॉन का सैक्रिफाइस करने वाले थे उस क्रिएचर के सामने जो धीरे धीरे अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहाँ ल्यूक तो अपने हाथ पैरों को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रस्सियां बहुत ही मजबूत थी। थोड़ी देर के अंदर अब वो खतरनाक क्रिएचर सभी के सामने आता है, जिसकी वजह से वो लोग उसके सामने झुक गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो उनके लिए देवता समान है। डॉन जिसे कि बांधा गया था वो देखता है कि वहाँ पर तो उसकी वाइफ आ चुकी है, लेकिन ये उसकी वाइफ नहीं बल्कि वो क्रिएचर था जो इस तरीके से विजन दिखाता है कि उसका शिकार पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाए। ल्यूक जब तक वहां आकर उनकी मदद कर पाता तब तक क्रिएचर ने डॉन को उठाया और ट्री के नुकीले भाग से डालकर उसे मार दिया, यानी कि डॉन की भी मृत्यु हो जाती है। ल्यूक अपने आप को छुड़ाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। ल्यूक तो अपने किसी भी दोस्त को नहीं बचा पाया। इस मोमेंट पर जाकर वही लेडी जब वापस आती है तो ल्यूक उससे क्वेश्चन पूछने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, वो खतरनाक क्रिएचर कौन था और तुम इस तरीके से उनकी पूजा क्यों करते हो। तब वो लड़की बताने लगी कि वो खतरनाक क्रिएचर फॉरेस्ट गॉड है।
जिनकी वो सालों से वॉरशिप करते आ रहे हैं। फॉरेस्ट गॉड यहाँ पर आने वाले ट्रेवलर्स में से किसी एक को चुनता है, जैसे कि उन्होंने तुम्हें चुना है, यानी कि तुम हम सभी मेंबर्स में से अब एक हो चुके हो और हमारे साथ ही रहोगे। बाकी लोगों को वो बहुत बुरी तरीके से मार देते थे। उस लेडी ने तो एक और फायदे की बात बताई कि अगर वो इस तरीके से फॉरेस्ट गॉड की मदद करते हैं इंसानों को पकड़वाने में, तो वो उनकी हर विशेष पूरी कर देते थे। साथ ही साथ उन्हें इमॉर्टल होने का वरदान भी मिलता था। यही रीजन होता है कि हर साल में कई बार वो सभी इंसानों को पकड़ते हैं और फॉरेस्ट गॉड के सामने बलि चढ़ा देते हैं। इसके बदले फॉरेस्ट गॉड उन सभी की अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन करते। ल्यूक अब और ज्यादा कंफ्यूज जाता है और ये पूछने लगा कि आखिर फॉरेस्ट गॉड ने मुझे ही क्यों चुना। बाकी सभी लोग भी वहां मौजूद थे जो उससे ज्यादा बेटर डिजर्विंग होते हैं। उस लेडी ने जवाब दिया कि जरूर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा गिल्ट होगा जो तुम्हें खाए जा रही है, और यही चीजें फॉरेस्ट गॉड सेंस कर लेते हैं और उन्हीं लोगों को चुनते हैं। लेडी ने तो ल्यूक को पहले ही वार्न कर दिया कि आज तुम्हारा रिचुअल किया जाएगा, यानी तुम परमानेंटली हमारे मेंबर बन जाओगे, लेकिन तुम्हें फॉरेस्ट गॉड के सामने अपने घुटने टेकने होंगे, नहीं तो तुम्हारी भी हालत बाकी सारे दोस्तों जैसी हो जाएगी। ल्यूक इन चीजों को फॉलो नहीं करना चाहता था। उसे ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है कि जिन लोगों ने उसके पूरे साथियों को मार दिया है वो उनकी वर्शिप करे। इसीलिए अब ल्यूक ऊपर की तरफ चला जाता है जहां उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिले। उसने जब दरवाजा ओपन किया तो पता चला कि उस जगह पर कई सारी डेड बॉडीज रखी गई हैं, लेकिन वो डेड बॉडीज लिटरली थोड़ी थोड़ी जिंदा थी, यानी कि ये वही लोग हैं जो सालों से फॉरेस्ट गॉड की वर्शिप करते हैं और वो इस तरीके से इमॉर्टल हैं जैसे कि कोई सजा दे रहा हो। यानी फॉरेस्ट गॉड इन सभी को गुमराह करके उनकी आत्मा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ल्यूक को अब अपने दोस्त डॉन की बातें याद आती हैं, क्योंकि उसने कहा था कि सब कुछ जला देना। इसीलिए वो एक मशाल लेता है और डेड बॉडीज को ही जलाने लगता है। ल्यूक ने सारा काम कर दिया था और जब वो नीचे आता है तो उसके सामने वही बूढ़ी औरत आ गई। ल्यूक अब बिल्कुल भी वेट नहीं करता और उसे एक पंच मारकर भागने लगता है। उसने अपने हाथ में एक गन भी ले ली और जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसे शूट करके निकल जाता। उस पूरे वुडन हाउस में एकदम से आग लग चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चला कि फॉरेस्ट गॉड आ चुके हैं और उन्होंने उस लड़की को जान से मार दिया था जिसने ल्यूक को सारी बातें एक्सप्लोर की। ये सारी चीजें एकदम सीक्रेट होती हैं। ल्यूक तो अब किसी भी तरीके से गन लेकर आगे बढ़ता है और उसके सामने फॉरेस्ट गॉड मौजूद थे। ये किसी खतरनाक क्रिएचर जैसे दिख रहे होते हैं जिसका हाइट बहुत ही ज्यादा था। ल्यूक ने उसके ऊपर फायर करने की भी कोशिश की, बट उन छोटी छोटी बुलेट्स का फॉरेस्ट गॉड पर कुछ भी असर नहीं होता। ल्यूक को पता था कि अगर वो इस तरीके से उनसे फाइट करेगा तो मारा ही जाएगा, इसीलिए वो फॉरेस्ट के और भी डीप भागने लगा। वो खतरनाक क्रिएचर तो उसका बहुत ही तेजी से पीछा करने लगा होता है। ल्यूक को अभी भी अपने विजन आते हैं उसी मोमेंट के जब उसका वो साथी बैन मारा गया था, यानी शुरुआत से ही ये सारे विजन फॉरेस्ट गॉड ही उसे दिखा रहे होते हैं। समय रहते ही वो खतरनाक क्रिएचर बहुत ही तेजी से ल्यूक पर हमला करके उसे गिरा देता है। उसके सर पर कुछ हाथ जैसे स्ट्रक्चर थे जिससे कि वो ल्यूक को पकड़कर एक रिचुअल करने लगा। शायद हो सकता है कि वो ल्यूक की आत्मा को एब्जॉर्ब करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और लकीली उसे साइड में एक एक्स मिल जाता है। उसी एक्स की मदद से अब उसने तुरंत ही उस क्रिएचर पर हमला कर दिया। क्रिएचर की डायरेक्ट आंख पर हमला होने से वो बिल्कुल देख नहीं पाता। इस पूरे प्रोसेस में ल्यूक को भागने का मौका मिल गया तो वो वहां से दूर जाने लगता है। ल्यूक अब बहुत ही जल्द से जल्द फॉरेस्ट के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहीं पर फॉरेस्ट एंड हो रहा था, यानी कि उसने अपनी जान बचा ली और यहाँ से वो सेफ जगह पर जा सकता है। वो क्रिएचर यानी कि फॉरेस्ट गॉड फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि ये एक तरीके का श्राप होता है कि वो क्रिएचर उस टेरिटरी के अंदर ही कुछ भी कर सकता था। क्रिएचर तो एंड पर आकर ल्यूक के ऊपर जोर जोर से चिल्लाता रहता है। ल्यूक के चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एकदम रो रहा था क्योंकि उसके सभी साथियों की जानें चली गई हैं। ल्यूक किसी भी तरीके से पहाड़ी वाले एरिया से निकलते हुए कुछ गाड़ियों के पास आता है, यानी कि अब वो लकीली बच जाएगा। लेकिन वहां से जिंदा आने के लिए किस चीजों का सैक्रिफाइस किया गया है ये सिर्फ ल्यूक को ही पता है। ल्यूक के बचने के साथ साथ हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।